नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे विजयदशमी पर्व पर आरएसएस के स्थापना दिवस। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम आबादी का बढ़ना और हिंदुओं की आबादी का कम होना प्रतिशत चिंता का विषय है। चिंता के मायने उन्होंने जाहिर किया है कि धर्मांतरण और विदेशी घुसपैठ आबादी का बढ़ने का बड़ा कारण बताया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये अगर भारत की बात करें तो भारत में हिंदू पंथ में आस्था रखने वाले उनके जो अनुयायी हैं उनका 88% जो पॉपुलेशन हिस्सा था वो घट करके 83.8 रह गया और इसी तरह से मुस्लिम आबादी 9% से बढ़ करके 14.23 रह गई है हो गई है। तो ये चिंता का विषय क्यों है और क्या रही वजह, उन्होंने डेप्थ में बताया है कि विदेशी घुसपैठ भारत के बाहरी लोगों की जो घुसपैठ है वो बड़ा चिंता का कारण है। वो संसाधनों का दोहन, उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि धर्मांतरण जो हो रहा है वो एक अस्थिरता या असमानता या फिर कहें कि एक गतिरोध पैदा कर रहा है जो समाज में उचित नहीं है। तो चले इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब्दुल लतीफ आर्को साहब जुड़े हुए हैं जो मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट हैं, और यश गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। धनंजय हमारे साथ जुड़े हैं जो आरएसएस विचारक हैं। सभी का स्वागत है। आर्को साहब, आपके पास आना चाहूंगा। मोहन भागवत साहब के जो विचार उन्होंने अपने संघ के प्रमुख के नाते आरएसएस के स्थापना दिवस पर ये जो बात कही है, इसे किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा कि धार्मिक जनसंख्या वृद्धि दर का जो अंतर है वो बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ इलेक्शन का जो यूपी में होने जा रहा है, बाकी 4 स्टेटों में होने जा रहा है, उसका ये एक तुष्टीकरण के तौर पर ये ऐसी बातें कहकर लोगों में ये भ्रम फैला रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, जबकि सच्चाई ये है कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की आबादी के मुकाबले में घट रही है। जितनी 2017 में जो एक फिगर हिंदू अखबार में छपे थे उसके हिसाब से अगर आज इसकी कैलकुलेशन की जाए तो उन्होंने प्रोफेसर साहब जिन्होंने इसको किया था जनगणना, ये जो मुसलमानों की आबादी और हिंदुओं की आबादी, उनका ये कहना था, कुल मिलाकर के कैलकुलेशन उन्होंने निकाला था कि भाई ये 2061 में आते आते बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है और उस वक्त जो है 170 करोड़ यहाँ आबादी हो जाएगी और उस 170 करोड़ में मुसलमानों की आबादी 29 करोड़ होगी और हिंदुओं की आबादी 140 करोड़। तो ये उनका प्रोफेसर साहब का जो है ये सारा का सारा उन्होंने एनालिसिस करके और बताया कि ये भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुसलमानों की आबादी कोई इस तरह से बढ़ रही हो, बल्कि ये जब जब इलेक्शन आता है तो कोई ना कोई ऐसी बात लाते हैं सामने कि जिससे हिंदू मुस्लिम में थोड़ा सा जो भाईचारा। लतीफ साहब, मेरा एक सवाल है। लतीफ साहब, एक सवाल है। संघ हमेशा ये कहता है कि हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ना किसी राजनीतिक उसमें हमारा कोई लेना देना है। हम केवल एक सामाजिक स्थिति को बनाए रखने के लिए, सामाजिक स्थिति को के बदलाव के लिए वो हमारा काम है। तो इस नाते आरएसएस का क्या पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है? देखिए, वो जाए जो कहे, आज पूरा मुल्क इस बात को जानता है कि ये सरकार आरएसएस चला रही है। चाहे वो ये कहे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बाकी ये सच्चाई है कि वहां से जो हुक्म होता है वो इम्प्लीमेंट करने वाले बैठे हैं ये लोग, बाकी हुक्म सारे वहां से निकलते हैं। तो ये कब तक जनता को बेवकूफ बनाएंगे, कब तक जनता के अंदर ये भ्रम फैला करके और इस तरह की बात पैदा करते रहेंगे और यहाँ के जो है हमारे मुल्क का चैन सुकून बर्बाद करने के अलावा और है क्या इन बातों के अंदर। इनको समझना चाहिए। एक तरफ ये कहते हैं हमारा डीएनए एक है, हम भाई भाई हैं। अरे एक भाई अगर बढ़ भी रहा है, पहली चीज तो बढ़ ही नहीं रहा, फिर तुम काहे को भाई कहते हो हमें?
जबरदस्ती लोगों को गलतफहमी डालकर और ऐसी बातें पैदा करते हो कि जिससे हिंदू मुस्लिम नफरत बढ़े और लोग समझे, जबकि चलिए आप मैं चेन्नई वापस आ आबादी रहा हूँ सर, पूरे वापस आऊंगा आपके हिंदुस्तान पास। में मुसलमानों की चेन्नई में आबादी सबसे कम है। हिंदुओं चलिए मैं की वापस आ रहा हूँ आपके पास। इस पूरे हिंदुस्तान की उससे ले लो, उनका रेशो बहुत ज्यादा घटा है, कम होने में भी बहुत ज्यादा घटा है। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में। धनंजय जी आप जुड़ गए हमारे साथ में, तो आपकी जो व्हीकल चल रहा है आप उसको रोक लीजिए आप, क्योंकि ना आपका प्रेजेंटेशन ठीक आएगा ना हम तक आपकी आवाज पहुंच पाएगी, या तो आप एक जगह रुकिए। आप सुन पा रहे हैं हमें? तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, 1-2 मिनट में रोक लेंगे जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, 1 सेकंड में थोड़ा सा मैं माइक को ठीक कर लूं। जी आप चले कंटिन्यू रखिए, मैं लौट रहा हूं आपके पास में। मैं जब तक हमारे साथ में यस गोयल साहब जुड़े हैं। गोयल साहब, मोहन भागवत के इस बयान को लेकर के क्या कहा जाए इससे? हालांकि एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बयान नया नहीं है, इससे पहले कई बार ये चीजें सामने आ चुकी हैं। योगेंद्र जी बहुत सीधा सा है, जैसे अभी जनाब ने कहा, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स रखे जनाब ने। इसमें यह है कि जो सेंसस होती है, इंडियन पॉपुलेशन की जो सेंसस होती है, उसके आंकड़े कहाँ हैं, उसकी स्टेटिस्टिक्स भागवत साहब ने कहाँ बताई है। कहना अलग चीज है, इसी तरफ इशारे करना और है। वो मतलब कहीं पे निशाने कहीं पे तीर वाली स्थिति है। तो जो राजनीतिक लाभ है वो क्षणिक राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की बात कहते हैं। अभी जनाब साहब ने ये कहा कि साहब अभी कुछ दिन पहले बोला था, हम लोगों ने बात की थी कि सबका डीएनए एक है। जब डीएनए एक है, हम सब एक हैं, अगर एक परिवार में ज्यादा लोग हो रहे हैं तो हो रहे हैं, पहली बात तो हो नहीं रहे, अगर हो रहे हैं तो हो रहे हैं। उसका क्या किया जाए, उसके कारण क्या है? अगर मान लीजिए अगर हो भी रहे हैं, उन्होंने 2 कारण बताए कि साहब बॉर्डर पे जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, और एक धर्मांतरण हो रहा है। तो क्या मुसलमान धर्मांतरण करें? पहली चीज, मैंने तो कभी सुना नहीं कि मुसलमान धर्मांतरण करते हो ज्यादा, और करते भी धर्मांतरण होता है तो ज्यादातर क्रिश्चियनिटी या हिंदू वाले उसमें, तो मैं ये नहीं कहता होता है, पर ज्यादातर उनमें होता है। तो ये जो एकदम पॉलिटिकल भाषण देना, चाहे वो आरएसएस किसी से जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, उसका कोई इतना सारगर्भित महत्व मैं नहीं मानता, जब तक कि उसमें स्टेटिस्टिक्स ना हो। सांख्यिकी तो लाओ आप, तो भाई ये हम 5 बढ़े इधर 10 बढ़े। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हंगर इंडेक्स की, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, जिसमें ये बताया कि हिंदुस्तान जो है 101 पर है, पाकिस्तान आगे है। ठीक है, समझ में आता है। तो आंकड़े तो ही नहीं, सिर्फ कह देने मात्र से उसमें हवा भरना, और वो भी ऐसे मौके पे जब हम अगले साल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, मतलब बहुत ही अकाल्पनिक बात है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसकी स्टेटिस्टिक्स क्या है, तो सेंसस क्या है, वो क्या कहते हैं। हर 10 साल से पहले तो सेंसस, ये सेंसस कहाँ से ले आए? ऐसी सेंसस कहाँ मिलती है कि जो ये बता सके कि उनके बच्चे पैदा ज्यादा हो रहे हैं, हमारे कम हो रहे हैं। गोयल साहब वापस आ रहा हूँ। धनंजय जी हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी सुन रहा हूँ। भागवत साहब का जो बयान है, हमारे साथ में अब्दुल लतीफ आर्को साहब भी जुड़े हुए हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं मुस्लिम समाज के। यस गोयल साहब भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये आ रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं वो कहां से आए? एक तो बताया जा रहा है 9.8 से बढ़कर के 14.23% आबादी में इजाफा हुआ है मुस्लिम, और हिंदू आबादी है वो 88 से गिरकर 83.8 पे आकर के रह गई है। तो ये आंकड़े कहां से आए? एक तो ये दोनों ओर से ये सामने बात आ रही है कि आंकड़े कहां से आए। दूसरा कि एक की पॉलिटिकल बयान ज्यादा है बजाय एक सावचेत करने के। और लतीफ साहब ने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसका लाभ लेने के लिए आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपने 3 बातें पूछी मेरे से। एक तो सांख्यिकी आंकड़े की बात की है आपने, दूसरी बात की है कि आपने ये पॉलिटिकल बात की, तीसरी बात मैं कहने वाला हूं कि एक धरातल को भी हमको सोचना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स आंकड़े के बारे में बात जब करनी है तो 1947 से लेकर आज तक हम जब देखेंगे तो अभी जो लेटेस्ट कुछ दिन पहले अखबार में ही ये विषय आया था, मीडिया में विषय आया था कि मुसलमानों की जो वृद्धि दर है वो अधिक है, और सामान्य अधिक है। उनकी जीवन शैली ऐसी है, एक से अधिक बहुपत्नी विवाह प्रथा है उनके पास, वो सबको दिखता है उनकी जीवन शैली। हिंदू समाज ने आज लगभग हमारे दो इस पद्धति को अपना लिया है, और अब कहीं कहीं वो एक को भी अपना लिया है। इस कारण तो जनसंख्या का अनुसार दिखता है। दूसरा विषय जो कहा आपने धरातल की जब बात करते हैं, आप कभी धरातल पर आइए, एसी कमरों से बाहर निकल कर आइए। एसी कमरों में बैठकर जब हम समाज के बारे में सोचते हैं तो बड़ा अंतर रहता है।
आप देखिए कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, कितने लोग पलायन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? तीसरा, धर्मांतरण करने से नुकसान क्या है हमको? धर्मांतरण करने से नुकसान मात्र धर्म का परिवर्तन नहीं है, वो मतांतरण कर रहे हैं, वो उनकी आस्थाएं हमारे देश के प्रति खत्म हो रही हैं। आज जितने भी न्यूसेंस वाले इलाके हैं देश के अंदर, चारों ओर न्यूसेंस के जो इलाके हैं। धनंजय, मेरा एक सवाल है बीच में। धनंजय, एक सवाल है, धर्मांतरण से न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है? जी जी बिल्कुल हो रहा है सर। कैसे हो रहा है? जहां पर धार्मिक बहुलता बढ़ रही है, धार्मिक बहुलता बढ़ने से उनका जो मत है इस देश के प्रति कम हो रहा है। आप चाहे जितनी कोस्टल एरिया होंगे, जितने भी आपके, सर मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि अगर हिंदू से कोई मुस्लिम बन रहा है या क्रिश्चियन बन रहा है तो भारत के प्रति उसकी आस्था खत्म हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर, क्योंकि यहाँ पर जो इस विषय है, ये विषय इतना ही है कि यहाँ की जो जीवन शैली है, संस्कृति शैली है, मुस्लिम शैली या ईसाई शैली है, उसका जो बेसिक सिद्धांत है वो भारत का नहीं है, वो भारत की संस्कृति नहीं है। आज वो यहाँ पैदा हुआ, एक ही घर में दो भाई, एक कोई अब्दुल बन गया, एक राम रह गया, तो राम अपने पूर्वज को दशरथ मानता है, पर अब्दुल अपने पूर्वज को दशरथ नहीं मानता। ये बड़ा अंतर है, उसको समझना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिन पहले तो भागवत साहब कह रहे हैं कि सबका डीएनए एक है। बिल्कुल मैं अभी भी कह रहा हूं, हम सब अब्दुल और राम दोनों एक दशरथ के बेटे हो सकते हैं, डीएनए भी एक है, लेकिन अब्दुल की पूरी मानसिकता बदल गई, उसका पूरा जो समर्पण है धीरे धीरे इस मिट्टी के प्रति कम हो रहा है, और इसलिए यहाँ की संस्कृति, जो यहाँ की संस्कृति अभी है, हमारे साथ अब्दुल लतीफ आर्को साहब बैठे हुए हैं, तो क्या मानूं मैं, इनकी आस्था भारत के प्रति कम है? बिल्कुल है। मैं ये धर्मांतरण करके बने हैं क्या? अगर बने हैं तो इसमें बहुत अंतर आएगा। अगर धर्मांतरण करके बने हैं तो उनका मतांतरण हुआ है। मतांतरण इस देश के लिए खतरनाक है। जहां जहां मतांतरण अधिक हुआ है वो सभी इलाके आज असंक्रमित है। वहां पर धर्मांतरण आप किसको मानते हैं? कल परसों में हुआ, साल 2 साल में, 10 20 50 साल में हुआ, किसको मानते हैं धर्मांतरण? ये तो जयपुर में पैदा हुए हैं जी। एक धर्मांतरण तो ये है कि उन्होंने वर्तमान संस्कृति को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया, एक। दूसरा, वह अपने जो पॉपुलेशन की दर है, जो वृद्धि दर है, इसको बढ़ाकर हमारे देश के अंदर समस्याएं खड़ी करने में सहयोग कर रहे हैं। आर्को साहब, हर बात का जवाब दिया धनंजय सिंह जी ने अपने आइडियोलॉजिकल हिसाब से, और जो कह भी रहे हैं। सर एक सेकंड, मैंने आइडियोलॉजी नहीं, मैंने एक बात कही थी, आपने 2 बातें पूछी थी, तीसरी बात मैंने कही थी। मैं धरातल के आधार पर बोल रहा हूं कि आज पूरे जयपुर शहर की बात कर लें, जयपुर शहर में 4 दीवारी में कितना अधिक माइग्रेशन चल रहा है। एक हिंदू परिवार किसी भी एक मुस्लिम बहुल परिवार में नहीं रह पाता है। इस बारे में जब तक चिंतन नहीं होगा, सोच नहीं होगा, जिसका मूल कारण वह संस्कृति है जो हमारे देश के अनुकूल नहीं है। चलिए, आर्को साहब, सुना आपने धनंजय सिंह जी को? बिल्कुल साहब, सुना जी। इनकी मानसिकता ऐसी बन गई है कि इनको कोई अच्छी चीज अच्छी नजर नहीं आती है और उनको ऐब नजर आता है। यहाँ हजारों साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, ये मुल्क हमारा है। हजारों साल से आप रह रहे हैं, तो वो 4 दीवारी खाली क्यों गई? आज ये क्या से सारे हिंदू बाहर क्यों? आपकी मानसिकता ने खाली कर दी, आपने इतना डराया, व्यवहार ने खाली कर दिया। वहाँ हिंदुओं की बहुत इसने खाली कर दिया, चाहिए व्यवहार ने खाली कर दिया। आप किसी की बेटी का सम्मान नहीं कर सकते। धनंजय आ रहा हूँ, धनंजय जी आ रहा हूँ। मुसलमान बेचारा गरीब का गरीब है, दौलत आ गई तो आपको बड़े बड़े बंगले चाहिए, आपको अच्छी आबादी चाहिए। आप अपने मुसलमान गरीब है तो वो थोड़ा आपको पढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं, उनकी गलती है क्या? वो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, बंगले बना रहे हैं, उनकी गलती है क्या? उनकी गलती है क्या? वो हमें हजारों साल बोल रहे हैं ना, मुसलमान मुसलमान सोचे गरीब क्यों है? नहीं है, मुसलमान सोचे गरीब क्यों है? पुरोहित रहते हैं बेचारे, वो आज तक हमारी इज्जत करते हैं, उनके बच्चे हमारी इज्जत करते हैं और हम उनके बुजुर्गों की इज्जत करते चले आए हैं। कभी हमारे दिल में आया, लेकिन आज अगर वो कहीं गए हैं तो इसलिए गए कि समय कम है। जी गोयल साहब, 30 सेकंड में मैं धनंजय जी को आपने सुना, अब्दुल लतीफ आर्को साहब को भी आपने सुना। मैं आपसे कंक्लूड कराना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको इन सब चीजों से? बहुत सीधी सी बात है योगेंद्र जी। एक तरह से जो बात कही गई वो बहुत छोटी सी बात कही गई है कि
बॉर्डर पे कुछ इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, लोग घुसपैठ कर रहे हैं और वहां धर्मांतरण कर रहे हैं और उसकी वजह से पॉपुलेशन अप एंड डाउन हो रही है, एक जाति की एक धर्म की दूसरे की नहीं हो रही है, उसको इतना गंभीरता से मेरे ख्याल से लेने की जरूरत नहीं है सर। बॉर्डर और उसके पीछे जो कारण हर एक के अपने व्यक्तिगत हो सकते हैं। आज अगर बीजेपी से पूछेंगे तो वो कुछ कहेगी, कांग्रेस से कहेंगे तो वो कुछ और कहेगी, आरएसएस से कहेंगे वो अपना कुछ पक्ष रखेगी। मूल बात यह है कि हमें अभी जो इन्होंने कहा धरातल पे जाने की, वो धनंजय जी ने बहुत अच्छी बात, धरातल पे जाकर देखिए ना कि पॉपुलेशन सेंसस क्या कहती है, सेंसस क्या कहती है, आंकड़े क्या कहते हैं। कहीं ऐसा आज तक सर्वे हुआ है जिसमें ये बताया गया हो कि हिंदुओं के इतने बच्चे हुए और मुसलमानों के इतने बच्चे हुए, क्रिश्चियन के इतने बच्चे हुए, ईसाइयों के इतने हुए, कोई बोलता है क्या? या सिखों के इतने हुए, कहीं लिखा है ऐसा? कहीं नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा अपने विचार रखें, विचार रखने का हर एक को अधिकार है क्योंकि उनकी सरकार है दिल्ली में, इसलिए वो कह सकते हैं। 4 जगह चुनाव आने वाले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है। बहुत सारी चीजें सरकार को अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है अपनी बात समय कम है, रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। तो चलिए, अपने अपने तर्क है, अपनी अपनी बातें हैं और हमने चर्चा करना लाजमी इस वजह से समझा कि मोहन भागवत ने अगर अपने संघ के स्थापना दिवस पर कुछ कहा है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए और इसी वजह से अपने अपने पक्ष रखने के लिए हम आप लोगों को आमंत्रित किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।